ग्रेट ओशन रोड का सबसे फेमस स्पॉट है। बहुत ज़्यादा रश है लोगों का। हमारी नज़र पड़ती है बीच पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये अगर रिमशा बैठी हो तो ये देखो पिंक कितना प्यारा। और ऐसे यहाँ पास ही बीच है। ये हमारा ऑलमोस्ट ये वॉकिंग डिस्टेंस पे मोटल है। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं जिस लोकेशन में खड़ा हूँ, इस टाउन का नाम है पोर्ट कैम्पबेल। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको आइडिया होगा कि मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने हम आए थे। यहाँ पे मैं और मेरी वाइफ, तो ये गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाने। तो इस टाउन में स्टे करने की रीज़न कि यहाँ से बहुत प्यारे व्यू पॉइंट्स हैं, बिल्कुल क्लोज़। अब हम जिस व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं वो है 12 अपोस्टल, ग्रेट ओशन रोड का सबसे फेमस स्पॉट है। हम अभी वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं। वैसे मुझे लगता है कि हम सनसेट तो नहीं कैच कर पाएंगे, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है, हम कैच कर पाते हैं या नहीं। अभी यहाँ से स्टिल 7-8 मिनट्स के डिस्टेंस पे है और चलो चलते हैं। अभी यहाँ से हम जाते हैं 12 अपोस्टल मेन लोकेशन पे और फिर वहाँ से देखते हैं कि हम सनसेट कैच करते हैं या नहीं। 15 minutes later. और फाइनली ये हम अपनी लोकेशन में तो पहुंच गए हैं, लेकिन जब को हम पहुंचे हैं अभी तक सनसेट तो हो चुका है। लेकिन खैर फिर भी हम अब आए हुए, हम वो मेन स्पॉट पे जाते हैं। मेन स्पॉट पे जाके फिर देखते हैं वहाँ से व्यू। अभी तो वैसे थोड़ा थोड़ा व्यू तो है। चलो चलो चलो। ये पार्किंग एरिया हमने वो पीछे अपनी गाड़ी पार्क की है। मैं बताता चलूँ, ये 12 अपोस्टल वो लोकेशन में है हम। और यहाँ से हम जाएंगे वो, वहाँ से एक वॉकिंग ट्रैक्स है ना, फिर उसके बाद जाके व्यू पॉइंट्स आते हैं। इस जगह पे ड्रोन्स भी नहीं अलाउ, क्योंकि यहाँ पे ना पास ही हेलीपैड है, तो हेलीकॉप्टर राइड वगैरह देते हैं, तो उस वजह से ड्रोन्स नहीं अलाउ। अभी तो मेरे ख्याल से ये क्लोज़ होगा, इंफॉर्मेशन सेंटर। और फाइनली 15 मिनट्स की वॉक के बाद हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ये है 12 अपोस्टल। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश है लोगों का। रश ज़्यादा होने की मेन रीज़न ये भी है कि ये मेलबर्न में वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट्स में से एक स्पॉट है। बेसिकली इस लोकेशन को 12 अपोस्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रॉक्स हैं ना, ये यहाँ पे 12 थी। अब तो कुछ ही रह गए हैं, शायद अब तो 6-7 रह गए हैं। ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चला कि इनकी जो टोटल तादाद है वो है 9 और 12 इसका नाम इसलिए रखा गया था जस्ट टू अट्रैक्ट टूरिस्ट्स। अभी पता नहीं कैमरे में उस तरह लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ऊंचा है नीचे से। अगर आप नीचे से देखो ना तो ये हो। लेकिन अभी सनसेट, जैसा आप देख सकते हो ना, सनसेट हो गया है और अभी भी बड़ा प्यारा इवनिंग का एक व्यू है। और इवनिंग व्यू एंजॉय करते करते हमारी नज़र पड़ती है बीच पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेबी पेंगुइन्स पानी में खेल रहे होते हैं। पेंगुइन के छोटे छोटे बच्चे, मिनी पेंगुइन, ये देखो है ना, क्यूट। ये यहाँ पे ना छोटे से पेंगुइन, आपके फ़ोन में ना ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा होगा। इस जगह पे ना पेंगुइन भी हैं, छोटे छोटे आंखों से नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो देखो, वो बीच में भी इस साइड भी आए हुए, वो छोटे छोटे। अभी वो उस साइड पे भी है कोई लोकेशन, वो देख लो। अगर सुबह देखते हैं सुबह देख सकते हैं। लेकिन वैसे इमेजिन करो रिमशा, यहाँ से मोबाइल अल्लाह ना करे गिरे। ये जो क्लिफ्स हैं ना, ये बहुत रिस्की हैं। मतलब यहाँ पे लेट्स से आप अगर जा रहे हो ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, पाँव स्लिप हो सीधा। और ये चेक करो यहाँ से, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये एक मेन कह लो कि ये व्यू पॉइंट है और ये बहुत फेमस व्यू पॉइंट है। और इसकी एक और चीज़ है कि कभी कभी ना वेदर की वजह से ये नज़र नहीं आता। कि सर्दियों में आप आओ तो यहाँ सारे फॉग होती है, तो आपको कोई यहाँ से व्यू नहीं नज़र आता। क्योंकि एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका हुआ है। ये था हमारा फर्स्ट स्पॉट। तो हम यहाँ पे दोबारा आएंगे, ये 12 अपोस्टल, और ये हम आएंगे सनराइज़। और इंशाल्लाह सनराइज़ हम पूरे टाइम पे देखेंगे। अभी भी ये देखें सनसेट, कितना मज़े का सनसेट हो रहा है। और ये हम अभी अपने व्यू पॉइंट से आ गए हैं गाड़ी की तरफ।
मैं फ़्लैश इसलिए भी नहीं था ऑन कर रहा कि मच्छर आ जाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी गाड़ी अभी ना, हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। हम यहाँ से कुछ खाने पीने की जगह ढूंढेंगे, और जो ही मैं कोई खाने पीने की लोकेशन ढूंढता ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। और मैं एक और चीज़ आपको इस गाड़ी की बताऊँ, वो चीज़ होगी फ़्लैश बंद करके। अब जिस तरह ये फ़्लैश बंद हो गए और फ्लैश बंद हो के आप सोच रहे होंगे कि मैं आप सबको क्या बताना चाह रहा था, वो बताना चाह रहा था ये एम्बियन लाइट्स। ये देखिए, ये सारी इसकी एम्बियन लाइटिंग है। और इवन ये जाती है बैक साइड। अब बैक साइड तो बहुत सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ना इस तरह यार की। हम सोचते थे कि जब हमने CH4 ली थी तो इसमें तो हम एम्बियन, उसमें हाँ। एम्बियन करवाएंगे। और मज़े की बात, इसकी एम्बियन लाइट्स यहाँ से आपको चेंज भी बताता हूँ। ये सारी, ये आप चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर कर सकते हो। जिस तरह ये ऑरेंज हो गया, फिर ये जी ग्रीन पैरेट सा, ये अगर रिमशा बैठी हो तो ये देखो पिंक। 15 minutes later. करो कितना पीसफुल एरिया है। मतलब यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं अवेलेबल। इवन ये 24/7 है, लेकिन ये फ्यूल ओनली है। ये शॉप भी क्लोज़ हो गई थी, तो वो हमने रिक्वेस्ट करके, हाँ लेकिन हलाल है, लेकिन कुछ भी नहीं है उनके पास। तो खैर ये चेक करो कितना प्यारा, और ऐसे यहाँ पास ही बीच है। ये हमारा आलमोस्ट ये वॉकिंग डिस्टेंस पे मोटल है, लेकिन चलो हमने फिर भी फॉर टाइम बिंग चीज़ें उठा ली हैं। हम वापस अपने रूम में आ गए हैं। तो मैं एक आपको अपडेट दे दूं कि जब भी आप लोग इस लोकेशन पे आओ तो आप खाने का लाजमी इंतज़ाम करना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्लोज़ है। हमें था कि कोल्स कुछ हमें मिल ही जाएगा, लेकिन सब कुछ क्लोज़ है। कोल्स तो पहली बात है ही नहीं है यहाँ नियरेस्ट कोई भी। तो उस वजह से हम एक बस वो फ्यूल शॉप पे गए, तो लकीली वहाँ पे उनके पास हलाल चिकन थोड़ा सा बचा हुआ था, वो हमने उठा लिया है। सुबह उनसे पूछा है हमने, वो कहते सुबह के 10 बजे फ़िश एंड चिप्स अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने कहा चलो सुबह के 10 बजे हमारे खाने का इंतज़ाम है। लेकिन ओवरऑल एज सच यहाँ पे कुछ उस तरह नहीं है। बार्स वगैरह ओपन है, तो वहाँ हमारा क्या काम। और यहाँ रात हो गई है, और अब सुबह हमारा टारगेट है कि सनराइज़ हमने कैच करना है। सनसेट तो नहीं हम कैच कर पाए ये 12 अपोस्टल वहाँ पे, लेकिन सनराइज़ इंशाल्लाह हमने वहाँ पे कैच करना। तो मैं मिलता हूँ आपको सुबह।